चुरा लिया है तुमने जो पिया तो दुनिया ने हमको दिया दम। 11,000 से ज्यादा गाने, 8 दशकों का करियर, लेकिन इस लेजेंडरी आवाज़ के पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार भी है, दर्द भी और ऐसे जख्म जो कभी नहीं भर पाए। ये कहानी है आशा भोसले जी की। साल 1933। एक छोटी सी बच्ची जो एक म्यूजिकल फैमिली में जन्म लेती है। पिता थे महान गायक दीनानाथ मंगेशकर, लेकिन जब आशा सिर्फ 9 साल की थी उनके पिता का निधन हो गया। घर की जिम्मेदारी अचानक इस छोटी बच्ची के कंधों पर आ गई और यहीं से शुरू हुआ स्ट्रगल। घर चलाने के लिए उन्हें बचपन में ही गाना शुरू करना पड़ा और 10 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। सिर्फ 16 साल की उम्र, जब लोग अपने सपने भी ठीक से समझ नहीं पाते, उस उम्र में आशा भोसले ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने अपने ही परिवार के खिलाफ जाकर घर से भागकर शादी कर ली गणपतराव भोसले से। शुरुआत में ये सब उन्हें प्यारा लगा, एक नई जिंदगी, एक नया सपना। लेकिन ये सपना ज्यादा दिन तक सपना नहीं रहा। धीरे धीरे वही रिश्ता उनके लिए एक दर्द बन गया। उन्हें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का अब्यूज सहना पड़ा। हर दिन एक डर, हर रात एक अकेलापन, और फिर एक दिन वो हुआ जिसकी उन्होंने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें घर से निकाल दिया गया। सोचिए, एक 20 साल की लड़की 2 छोटे बच्चों का हाथ पकड़े हुए, और तीसरा बच्चा। उनकी कोख में ना कोई सहारा, ना कोई रास्ता, बस टूट चुकी उम्मीदें और एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। लेकिन यही वो पल था जहां से एक टूटी हुई औरत एक लेजेंड बनने की तरफ बढ़ रही थी। करियर की शुरुआत में उन्हें सिर्फ लो बजट फिल्मों में गाने मिलते थे, जबकि उनकी बहन लता मंगेशकर जी पहले से ही सुपरस्टार बन चुकी थीं। कंपैरिजन, रिजेक्शन, स्ट्रगल, सब कुछ उन्होंने झेला। फिर आया वो समय जिसने सब बदल दिया। तीसरी मंजिल फिल्म के गानों ने आशा भोसले जी को रातों रात स्टार बना दिया। उन्होंने हर जॉनर में गाया, कैबरे, रोमांटिक, क्लासिकल, पॉप, और यही वर्सैटिलिटी उन्हें सबसे अलग बनाती है। और फिर जिंदगी ने उन्हें एक और मौका दिया जब उनकी मुलाकात हुई R.D. बर्मन जी से। दोनों का रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं था, ये म्यूजिक का जादू था। उन्होंने मिलकर बॉलीवुड को अनकाउंटेबल हिट सॉन्ग्स दिए। लेकिन ये खुशी भी ज्यादा समय तक उनके साथ नहीं रही। साल 1994, जब R.D. बर्मन इस दुनिया को छोड़कर चले गए और एक बार फिर आशा भोसले जी की जिंदगी फिर से अकेली हो गई। लेकिन असली दर्द अभी बाकी था। कहते हैं माँ के लिए सबसे बड़ा दुख अपने बच्चे को खोना होता है, और यही दर्द आशा भोसले को भी सहना पड़ा। उनकी बेटी वर्षा भोसले, जो कि एक स्ट्रॉन्ग आउटस्पोकन जर्नलिस्ट थी, 8 अक्टूबर 2012 को उन्होंने अपने ही घर में खुद को गोली मार ली। रिपोर्ट्स के अनुसार वो डिप्रेशन से जूझ रही थी, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, कोई आखिरी संदेश नहीं, बस एक सवाल छोड़ गई, आखिर क्यों? और जैसे ये दर्द कम नहीं था, जिंदगी ने एक और वार किया। 2015 में उनके बेटे हेमंत भोसले का निधन हो गया। वो कैंसर से लड़ रहे थे। लंबी लड़ाई, इलाज चला, उम्मीद बनी, लेकिन आखिरकार वो हार गए। इतने दर्द और संघर्ष के बावजूद उन्होंने कभी रुकना नहीं सीखा। शायद यही वजह है कि आशा भोसले सिर्फ एक सिंगर नहीं, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन बन गई। और क्या आप जानते हैं, उन्होंने 20 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाए। एक वक्त ऐसा भी था जब वो एक ही दिन में 6 से 7 गाने रिकॉर्ड कर लेती थीं। उनके नाम दर्ज है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने का। और सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, दुबई और कुवैत में उनके खुद के रेस्टोरेंट्स भी रहे हैं। यानी वो हर फील्ड में अपनी पहचान छोड़ गई। दर्द, संघर्ष और अपनों को खोने का गम, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी आशा भोसले जी कभी नहीं रुकी। उन्होंने साबित किया कि एक स्ट्रांग इंसान हर दर्द के बाद भी फिर से खड़ा हो सकता है। आज भी उनकी आवाज़ सिर्फ गाने नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी की कहानी सुनाती है। दोस्तों, अगर आप भी इस लेजेंड की जर्नी से इंस्पायर हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में ज़रूर बताएं आपका फेवरेट आशा भोसले सॉन्ग कौन सा है।